चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 12.3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अकॉर्डिंग टू डायग्राम a स्क्वायर OAB is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of shaded region. यूज करना पाई 3.14। देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है OABC और ये क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है। क्वाड्रेंट क्या है आपका OPBQ। इस क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है तो आपको एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का। और यहाँ पर आपको गिवन क्या है OA 20 सेंटीमीटर। OA कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये स्क्वायर है इसका मतलब ये OA से 20 सेंटीमीटर तो इसकी ऑल साइड कितनी हो जाएंगी 20। ये भी कितनी हो जाएगी 20 और ये अंदर वाली भी 20 सेंटीमीटर क्योंकि स्क्वायर है ऑल साइड इक्वल। और यदि हम बात करें इस क्वाड्रेंट जो बन रहा है आपका सेक्टर, इसमें जो एंगल बनेगा क्योंकि आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए रेडियस की जरूरत पड़ती है और सेक्टर की एंगल की। एंगल क्या रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90। तो अब आप के अंदर इमेज बन चुकी होगी। क्या करना है एरिया ऑफ सेक्टर OPBQ ये फाइंड करना है, फिर एरिया स्क्वायर फाइंड करना है और आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। और इसको हम सेक्टर बोल रहे हैं क्योंकि ये आपका फोर्थ पार्ट है सर्कल का इसलिए इसमें कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन दैट लेंथ ऑफ साइड OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये तो आप एरिया फाइंड कर लेंगे लेकिन इसका एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी और रेडियस कितनी होगी ये तो इसमें कुछ डिसाइड नहीं किया। रेडियस निकालने ठीक है ना। डायगोनल्स फाइंड करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये 20 ये भी 20। अब आपको ये तो फाइंड करना पड़ेगा तभी तो ये रेडियस का काम करेगी। यस सर। ओके यस सर। चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर OABC साइड स्क्वायर ओके मीन साइड क्या आपकी 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर तो एरिया इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने किसका एरिया फाइंड कर लिया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखिए ये जो आपकी लेंथ रहेगी ये भी किसका काम करेगी रेडियस का। ये किसका काम करेगी रेडियस का। मतलब इसका जो स्क्वायर का डायगोनल रहेगा वो आपका रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगा। क्लियर। अब हमने जानते हैं कि वी नो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है A√2। ये क्या है आपका साइड तो यहाँ पर साइड √2 लिख देना। क्या राइट कर देना साइड रूट। तो साइड आपकी कितनी है 20 तो 20√2 क्या हो जाएगा आपका डायगोनल। सेंटीमीटर में है तो किस में रहेगा सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस आपने कितनी फाइंड कर ली 20√2। क्लियर। मीन रेडियस R इज इक्वल टू 20√2 जो कि आपका रेडियस का काम करेगी। इसका डायगोनल और सर्किल का रेडियस। ओके नोट करिए। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ स्क्वायर
और फाइंड कर लिए रेडियस ऑफ सेक्टर। रेडियस अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर एरिया या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। Radius R is equal to 20 root 2 centimeter. So area of sector, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम राइट करना पड़ेगा यहाँ पर पर्टिकुलर ओ पी बी क्यू। ओ पी बी क्यू क्या होता है फार्मूला? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू हमको पता है कितने डिग्री 90 अपॉन 360 इनटू पाई का वैल्यू हमने डिस्क्राइब कर दिया कि पॉइंट में ही लेना है। कितना लेना है 3.14। और ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा लिखा, याद रखना, अब याद करना पड़ेगा। आर स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2। स्क्वायर वाला दो बार लिखना है आपको 2 टाइम। और सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। और ये 9 से कितनी बार? 6 टाइम। नो नो 4 टाइम। 9 4 या 36। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 20 कितना होता है? 400। 20 का इसका 400 और रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो कितना? क्योंकि इसको आप इस टाइप से राइट कर सकते हैं, ये 2 निकल कर आएगा। रूट 2 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4। और ये 4 से कितने टाइम? 100 टाइम। अब आप 100 का इंटू करेंगे किसमें? इसमें, तो कितने जीरो ऐड हो जाएंगे? 2 जीरो इंटू 2। देखिए कैलकुलेशन इजी करने का यही तरीका है। आपको पॉइंट दिख रहा है तो आप क्या करें, 100 का इंटू करेंगे तो 2 जीरो ऐड आएगा। 2 पॉइंट के बाद क्या है? 2 डिजिट के बाद क्या लगा देना? पॉइंट। तो अब ये कितना बचेगा? 314 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी बी क्यू इज इक्वल टू 4 2 8 2 1 2 एंड 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने 628 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसका फाइंड कर लिया? इस पूरे सेक्टर का। और अभी हम इससे पहले क्या फाइंड कर चुके? एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर। अब आपको लेकर एरिया फाइंड करना शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। नोट करिए सर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of sector, area of sector OPBQ minus area of square। ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर OPBQ 628 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। यस सर। 400 माइनस करेंगे आप तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में आप आंसर राइट कर देना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। AB and CD are respectively arc of two concentric circle of radius 21 centimeter and 7 centimeter and center O according to diagram. If angle AOB is 30 degree, find the area of shaded region। ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है आपको यहाँ पर। और सेंटर आपको दे दिया है 30
डिग्री। सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री। Yes. और ये कोसेंट्रिक सर्किल है, मतलब इस टाइप के सर्किल बने होंगे, देखिए इस टाइप के दो सर्किल बन रहे होंगे, एक सर्किल ये और एक सर्किल इस टाइप से बन रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये सब गिवन है, ये कोसेंट्रिक सर्किल है 2, क्लियर हुआ। अब आपको ये रीजन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ आर्क ए ओ बी माइनस कर देंगे एरिया ऑफ आर्क सी ओ डी, तो ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या करना है? सर एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, यस सर। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन दैट एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये तो कॉमन रहेगा दोनों के लिए 30 डिग्री, एंड रेडियस ऑफ R1 is equal to radius of इनर सर्किल outer circle R1 is equal to 21 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आउटर 21, एंड रेडियस ऑफ इनर सर्किल R2 is equal to 7 सेंटीमीटर। क्लियर? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ आर्क ओ ए बी, एरिया ऑफ आर्क ओ ए बी, क्लियर, या ए ओ बी, ऐसा भी राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं? ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ आर्क सी ओ डी, सी ओ। क्लियर हुआ क्या करना है आपको? एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो हम क्या करें, एरिया ऑफ आर ए ओ बी, ये बड़े वाले में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ आर सी ओ डी, ये छोटे वाले को, तो आपका जो ये वाला पोर्शन बच रहा है ऐड कर लेंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे? सेक्टर वाला। ये तो बोलेंगे आर्क का फार्मूला कौन सा होता है, या आप आर्क के प्लेस पर यहाँ पर सेक्टर राइट कर सकते हैं, क्योंकि आर्क और सेक्टर दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, इसके लिए थीटा अपॉन 360 इनटू फार्मूला तो पाई आर स्क्वायर रहेगा, लेकिन पाई आर 1 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर 2 स्क्वायर, इसलिए मैंने R1 R2 लिया, R1 बड़े वाले का और R2 छोटे वाले का। यहाँ पर कॉमन क्या है? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई, ये दोनों में क्या है? कॉमन, तो हमने ये कॉमन ले लिया। अंदर क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ए आपका वैल्यू पुट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन थीटा 30 अपॉन 360 इनटू पाई का वैल्यू क्या पुट करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22 अपॉन 7 इनटू R1 21 होल स्क्वायर माइनस R2 7 स्क्वायर, क्लियर। और साथ में क्या चलेगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1 अपॉन 12 इनटू 22 अपॉन 7 एंड ब्रैकेट ऑफ 21 स्क्वायर, 21 इंटू 21 कर लेना, 441 होता है। 21 का जो स्क्वायर होता है 441,
लेकिन आप फिर भी कर लेना, ये 21 का 21 हो जाएगा और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये देखिए 441 माइनस 7 स्क्वायर 49 स्क्वायर 49, ओके। एंड ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 11 जा 22, so 11 अपॉन 6 into 7 एंड 1 माइनस 9, 1 का 11 माइनस 9 किया तो कितना 2, कैरी ओवर 1, 44 माइनस 5 39, ठीक है। 44 में से 4 माइनस करते 40 बचता, लेकिन एक और करना है तो 39। अब ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, 3 2 5 5 9 14, तो 3 से कैंसिल तो नहीं होने वाला। 7 से चेक कर लेना किससे होता है कैंसिल, 7 से होगा क्या, तो 7 से करेंगे 7 5 जा 35 हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 5 जा 35, 39 में 35 क्या 4 हो जाएगा 42 और 7 6 जा 42, ये हो गया कैंसिल। तो क्या बचेगा 11 into 56 अपॉन 6, ये अभी 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 3 जा 6 तो 2 से करेंगे तो 2 जा 4 2 8 जा 16, ओके। तो 11 into 28 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 का इंटू कर लेना 28 में तो कुछ नहीं होता 28 और आगे 28, 8 10 का 0 कैरी 1 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके।